हे गाइस, दिस इज मुक्ता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस के एग्ज़ाम में हुए उस नए चेंज के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर सुन ही लिया होगा कि आरएएस की परीक्षाएं अब यूपीएससी के तर्ज पर इस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं। तो देखो, हुआ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की साइट पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि राजस्थान स्टेट और जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं, जो कि हमारा आरएएस का एग्ज़ाम होता है, तो राजस्थान स्टेट और जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं उसके रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। और अमेंडमेंट किया गया है उसके रूल नंबर 15 के अंदर। तो ये रूल नंबर 15 क्या बात करता है? देखो, इस रूल नंबर 15 का जो मतलब है वो इस चीज़ से है कि जो आरएएस की टोटल वैकेंसीज हैं, अब टोटल वैकेंसीज का जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मेंस के अंदर स्टूडेंट्स जो मतलब बैठते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, वो टोटल वैकेंसीज का 15% होगा। ठीक है, सॉरी 15% नहीं, 15 गुना होगा वो, उसका 15 टाइम्स होगा। तो 15 टाइम्स जो है, यानी कि अगर सपोज 100 वैकेंसीज हैं तो 1500 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू अपीयर इन मेंस एग्जामिनेशन। तो पहले ये जो 15 टाइम्स था ये कैटेगरी वाइज हुआ करता था, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी है, तो पहले क्या होता था कि कैटेगरी वाइज हुआ करता था। बट अब क्या कर दिया है, अब इसको टोटल जो वैकेंसीज हैं उस पर कर दिया गया है, अब कैटेगरी वाइज नहीं है। देखो, समझ के देखना, जैसे 100 वैकेंसीज है सपोज, ठीक है, अब इस 100 वैकेंसीज का अब 15 टाइम्स ले लिया जाएगा, यानी कि 1500। तो अब ये 1500 स्टूडेंट्स, अब ये जो 1500 स्टूडेंट्स है इसके अंदर सारी कैटेगरी के ही आ जाएंगे। इसके अंदर मतलब कोई कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक नहीं होगा, ये टॉप 1500 स्टूडेंट्स होंगे। अब उसके बाद में देखा जाएगा, जैसे कि हम अगर पुराने सिस्टम की बात करें, तो अगर हम एससी की बात करते हैं, सपोज अगर एससी के अंदर ये 15 टाइम्स जो उनकी सीट्स है उसका 15 टाइम्स मिला करके सपोज 240 कैंडिडेट्स हैं, दे शुड अपीयर इन जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है। ये पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग था। और अब नए सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, अभी 1500 है, अभी 1500 के अंदर देखेंगे कि कितने एससी जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं। एससी कैंडिडेट, सपोज अगर यहाँ पे एससी कैंडिडेट 200 आते हैं, सपोज अगर यहाँ पे एससी कैंडिडेट 200 है, तो एक तरीके से देखा जाए तो एससी कैंडिडेट्स को नुकसान हो जाएगा। बट वो ना हो उसके लिए इन्होंने किया है कि जो 40 स्टूडेंट्स हैं, ये जो 40 शॉर्टफॉल है, ये 40 कैंडिडेट्स है, इसे और बाद में ऐड कर दिया जाएगा, 1500 के अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम को बनाया गया है। और यूपीएससी लेवल पे भी देखो इस तरीके से ही होता है, सिर्फ राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं था। और उसके रिप्रिकॉशंस राजस्थान को वैसे भी बहुत फेस करने पड़े हैं, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती थी। रीज़न बीइंग ओबीसी की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान के अंदर। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी का 21+5 देख करके 26% के करीब इनका मतलब रिजर्व सीट्स हैं, और जबकि इनकी पॉपुलेशन है 49% के करीब। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिजर्व सीट्स काफ़ी कम हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी ही। और जनरल कैटेगरीज में जनरल कैटेगरी है उसकी जो सीट्स है अब 36 हो गई हैं, पहले 46 थी, 10% अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए चली गई हैं। तो अब इसका सीधा साधा इम्प्लीकेशन क्या है, अब ऐसा होने से हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सी बात है, अगर ये चीज़ हुई है तो इसका कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जनरल कैटेगरी वालों, अब अपनी कमर कस लो, क्योंकि अब आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। देखो क्या है, इनफैक्ट ओबीसी से कम नहीं होगी, क्योंकि ओबीसी की जैसे पहले 90 के करीब कट ऑफ जाती थी, और जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 76 गई है। तो अब जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। सो द कॉम्पिटिशन विल बी मोर विगरस फॉर यू। तो आप थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। क्योंकि देखो, हलचल तो पीछे कहीं ना कहीं पे हो ही रही है। अब इन्होंने रूल्स अमेंड किए हैं, और ये रूल्स अमेंड करने ज़रूरी भी थे एक तरीके से, क्योंकि अदरवाइज क्या होता था कि जब भी एग्ज़ाम होता उसके बाद में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो जाता था, केसेस भी पेंडिंग रहते थे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर स्मूथ प्रोसेस हो पाएगी, बहुत लंबे लंबे टाइम तक चीज़ें डिले नहीं होंगी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक चीज़ है। एक और चीज़ इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है कि जो मेंस एग्जाम्स हैं उसके अंदर हर पेपर के अंदर मिनिमम 10% जो मार्क्स हैं वो कैंडिडेट्स को सिक्योर करने होंगे, मिनिमम 10% इन ईच पेपर, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 15%।
एग्रीगेट करके जो सभी सब्जेक्ट्स का है तो 15%। वाइल SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये जो चीज़ है इसे 5% रिलैक्स किया गया है, यानी कि SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए ईच पेपर की अगर बात करें तो 5%, और अगर हम ओवरऑल अगर एग्रीगेट टोटल की बात करें तो वहाँ पे 10% सिक्योर करना उनके लिए कंपलसरी है। सो ये ही मेन चेंज था। अगर आप इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सो यू कैन सी दैट नोटिफिकेशन, मैंने साइट का नाम मेंशन कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के ऊपर 4 पन्ने का नोटिफिकेशन है, तो आप देख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कीप स्टडिंग एंड कीप मतलब अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।